हाय, दिस इज मयूर, you're watching द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। दोस्तों, बहुत कम होता है कि नए साल के 20 दिन गुजर जाए और उसके बाद हमें साल की पहली हिंदी फिल्म देखने को मिले। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म 36 फार्म हाउस की, जो कि किस तारीख को Z5 पे रिलीज हुई। इससे पहले फिल्म पर चर्चा करें, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो 36 फार्म हाउस इज अ स्टोरी बाय वेटरन फिल्म मेकर सुभाष घाई। इसे डायरेक्ट किया है बाय वन मिस्टर रमेश शर्मा। और हम डायरेक्टर साहब के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, बस इतना जो उनके बारे में पढ़ा। इन्होंने पहले जो कोई एक आध फिल्में की है, जिसमें से एक का नाम था काफिरों की नमाज। सो ये फिल्म जब हमने पहली बार 36 फार्मा जब पहली बार इसका नाम सुना, तो तब तो हमें से लगा जैसे कोई हॉरर फिल्म होगी। और जब इसका ट्रेलर देखा तो तब पता चला ये तो एक पारिवारिक फिल्म है। और ये कोई हंसी मोहब्बत की नहीं, बल्कि ये जो टिपिकल वही इशू जो होता है मोस्ट फैमिलीज अक्रॉस द ग्लोब, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। तो वही है कि यहाँ पे एक फैमिली है, सिंह फैमिली है, जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर रहती है। जहाँ पे जो एक बूढ़ी महिला है 70+, पद्मिनी राज सिंह, प्लेड बाय माधुरी भाटिया। सो ये औरत बेचारी बीमार है और बस शायद इनकी जिंदगी के ज्यादा कुछ दिन या कुछ ही महीने या साल बचे हैं। तो इन्हें यही चिंता सता रही है कि उनके जाने के बाद कि उनके जायदाद का क्या होगा। अब इस प्रॉपर्टी और बाकी जायदाद पे नजर जो है टाके हुए हैं वो है रौनक सिंह विजय राज, जो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। और फिर उनका जो मतभेद है उनके भाइयों के साथ, गजेंद्र सिंह प्लेड बाय राहुल सिंह, एंड देयर इज अनदर ब्रदर जिनका ज्यादा काम नहीं है। तो वही है, आई थिंक वही घिसी पिटी कहानी है। और प्रॉब्लम वही है कि अब नाम तो है इसका 36 फार्म हाउस, लेकिन जो कहानी बेसिकली है, जो ये 420 फरेबी की है, जो इस घर में हो रही है। अब बस इस फैमिली फ्यूड के कियोस के बीच में दो किरदार इस घर में आते हैं। एक तो है जयप्रकाश संजय मिश्रा, और फिर उनके बेटे हैरी अमोल पराशर। सो जयप्रकाश इज बेसिकली अ कुक। ये एक महाराज है और इनके पास नौकरी नहीं है। अब इन्हें इस घर में एज अ कुक नौकरी मिलती है, लेकिन ऑन द कंडीशन दैट इस घर वालों को सिर्फ एक कुंवारा कुक चाहिए। स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट, आई मस्ट से दैट। तो वो झूठ बोलते हैं कि उनकी शादी है और उनके बच्चे, बस बोलते हैं कि मैं तो अभी तक कुंवारा हूं, और फिर वो इस नौकरी को हासिल कर लेते हैं। अब कुछ दिन के बाद वो टेंशन में आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि इसी घर में उनका बेटा भी आ जाता है, हैरी। दैट्स अमोल पराशर। सो बेसिकली हैरी इज ये एक दर्जी है, और ये पहले नोटेड बॉलीवुड डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, ये उनके वहाँ काम कर रहे थे उनकी फैक्ट्री में। बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक फिर उनकी जॉब चली जाती है, और फिर वो पैदल पैदल ही वापस अपने स्टेट बिहार जाते होते हैं। तो उस दौरान उन्हें अंतरा बरका सिंह मिलती है। अंतरा इज बेसिकली द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पद्मिनी राज सिंह। तो वो उनसे कहती है कि वो अपने नानी के घर जा रही है और उन्हें कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत सारा काम है। क्योंकि उन्होंने हैरी का काम पहले देखा है, तो वो चाहती कि वो उनके साथ काम करे। तो ऐसा ही होता है कि पहले बाप आ जाते हैं उस घर में और फिर हैरी आ जाते हैं। अब बाप की तो आदत है कि मतलब अपनी हर एक चीज में अपनी टांग अड़ाना। कहानी वही है, बस एक फैमिली फ्यूड में दो सो कॉल्ड, एक बाप बेटे का भी अलग से कैरेक्टर, एक स्टोरी लाइन यहाँ पे डाल दी गई है। बट आई एम श्योर एक थोड़ा बस इसमें शायद एक थोड़ा एक थ्रिलर एलिमेंट ये है कि बस कि जो गजेंद्र सिंह के वकील है, तो वो ही इज मिसिंग। तो उसको लेके जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट भाइयों में और टेंशन बढ़ जाती है। खैर, आई एम श्योर ट्रेलर देखने के बाद आप सबको तो पता ही चल गया कि इसमें ऐसा कुछ सस्पेंस नहीं है। प्रॉब्लम आई थिंक फिल्म की ये नहीं है कि इसकी कहानी वही घिसी पिटी है, बट की द प्रॉब्लम है कि द स्क्रीन प्ले इज सो बैड, इट इज सो पुअर कि बस इट्स बिल्कुल हमें ऐसा 1-2 मिनट भी नहीं लगा जब ये फिल्म आपको बांध के रखती है। एंड इट इज कंपाउंडेड बाय वेरी एवरेज परफॉर्मेंसेज, आई वुड से, सेव फॉर विजय राज एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट अमोल पराशर। हमें बाकी किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी। और रही बात बरका सिंह की, तो आई थिंक ये चेहरा शायद हमने एक पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस एड में पहले देखा था। अगर आपको याद हो, एक एड आया था शायद पिछले साल, जहाँ पे अक्लेम्ड एक्टर ब्रिजेश हिरजी, तो वो इस एड में थे। और बरका सिंह की हमने जैसे इनके बारे में पढ़ा, तो शी हैड बिगन हर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जहाँ पे करीना कपूर और ऋतिक रोशन की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी, जो ये शायद 2002 या 2003 में आई थी। और उस दौरान शी प्लेड द रोल ऑफ टीना, लिटिल टीना, जो कि आगे जाके करीना कपूर हु प्लेज द रोल ऑफ द एडल्ट टीना। सो वही है, आई थिंक जब हमने बरका को उस एड में देखा तो शी लुक लाइक वेरी प्रॉमिसिंग। ऑल्दो एन एड इज नेवर उससे हमें किसी के टैलेंट का पता चलता नहीं,
बट ये है, शी हैज़ अ वेरी फाइन स्क्रीन प्रेजेंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आई थिंक कॉन्फिडेंस हमें जो उसका उस एड में दिखा, यहाँ पे इस फिल्म में एज अंतरा ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बस यही है कि जो अंतरा जैसे कैरेक्टर होते हैं इन फैमिली फ्यूड्स ड्रामाज में, तो ऐसे कैरेक्टर्स हमने पहले शायद गोविंदा जी को देखा था फिल्म स्वर्ग में प्ले करते हुए, और फिर 2003 में जब बागबान आई थी तो तब सलमान खान ने ऐसा सिमिलर कैरेक्टर प्ले किया था, जहाँ की वो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन दे आर द ओनली वंस हु केयर फॉर द हेड्स ऑफ द फैमिली। और बस ये है कि उन रईस परिवार के जो उनके जो बच्चे हैं वो तो सिर्फ लालची होते हैं। और फिल्म में एक टुवर्ड्स द एंड एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जयप्रकाश जी बोलते हैं, जहाँ वो बात करते हैं कि एक इंसान चोरी तब करता है तब या तो जब उसे बहुत किसी चीज की जरूरत हो या फिर लालच। तो वो अपने आप को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ये कह कि तो हमारी तो हम तो गरीब आदमी, हमारी तो जरूरत थी एक आध चीज चोरी करने के लिए। बट उनके मन में कोई लालच नहीं था, जैसा पद्मिनी राज सिंह जी के बेटे में है। So this film basically tries to it outlines the difference between need and greed. अब अगर आप वास्तविक जीवन की बात करें तो कोई भी चोरी हो तो उसे तो कोई कंडोन नहीं कर सकता है। बट वही है, आई थिंक इस कहानी द्वारा सुभाष घाई जी ने ये बताया है कि जो हमारा समाज है आजकल जो ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस आई थिंक जमाना बदल जाता है, लेकिन चाहे इंसान की जरूरतें हो या फिर उसकी लालच, तो वो कभी नहीं जाती है। तो वी सीन दिस नीड एंड ग्रीड through the various characters. मैं तो यही कहूँगा, this film basically talks about explores this need and greed through the haves and the have-nots. So किसी पिछली कहानी, that's not the main culprit here. Culprit यहाँ पे है इसका poor screenplay and the very average direction. राम रमेश शर्मा, हमने इनका नाम पहले कभी सुना नहीं था, ये पहली बार हमने इनकी कोई फिल्म देखी है, और हमें फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट कोई खास डायरेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम वही है कि मतलब जब स्क्रीन प्ले आपका पोरली लिखा हो तो हाउ कैन यू बिल्ड एंगेजमेंट। और एक दो चीज़ें इस फिल्म में ऐसी है कि मतलब चलिए हम मानते हैं कि मतलब पैंडेमिक के कारण बहुत इंडस्ट्री का बहुत कुछ नुकसान हुआ, काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग सब रुक गई थी, बट यहाँ पे जो एक कोरोना को लेके, पैंडेमिक को लेके और जो हाइजीन वाइजीन के जो मैसेजेस है, तो वो कुछ जो मैं कहूँगा कोविड ज्ञान जो है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डाल दिया गया है। तो कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि ये सीन्स इसलिए बढ़ा दिए गए ताकि शायद राइटर और डायरेक्टर अपनी जो सिनेमैटिक शॉर्ट कमिंग्स है उसको छुपा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसी ये फिल्म बन के आई है तो दुर्भाग्य से इट इज नॉट वेरी एंगेजिंग। ये है। और परफॉर्मेंस की बात की तो बस विजय राज और अमोल पराशर खान का काम हमें ठीक ठाक लगा। आई थिंक बरका सिंह, इट्स टू अर्ली आई थिंक टू पास एनी जजमेंट ऑन हर। बस ये कहेंगे कि दैट शी हैज अ वेरी फाइन स्क्रीन प्रेजेंस एंड वी होप दैट आगे जाके उनके करियर में उन्हें थोड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हम मिलेंगे, तो तब हमें विल गेट टू नो हर रियल मेटल। बट ऐसा आई थिंक जो इनएक्सक्यूजेबल परफॉर्मेंसेज है तो उसका भार तो अनफॉर्चुनेटली इट फॉल्स ऑन द एक्टर्स लाइक इवन संजय मिश्रा, इज आई वुड से लिटिल ऑफ कलर या, और जो अश्विनी कालसेकर है, फिर राहुल सिंह हो, और या फिर जो वकील का किरदार निभाए प्रदीप बाजपेयी, ये सब हमें थोड़े लगे कैरेक्टर्स हुआ इंडल्जिंग इनटू मेलोड्रामा। और वो ये जब स्टोरी घिसी हो, स्क्रीन प्ले अच्छा ना हो और परफॉर्मेंसेस इंस्पायरिंग नहीं हो, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी फिल्म का ज़्यादा फ्यूचर इतना कुछ ब्राइट नहीं होगा। ये अभी सवाल यही पैदा होता है कि सुभाष घाई जी जब उनकी बात करते हैं, ही इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, कि उनका पास्ट उनसे कोई ले नहीं सकता है। उन्होंने अपने टाइम पे वो शोमैन कहलाते थे, 70 से शायद उन्होंने अपना करियर चालू किया था विद कालीचरण, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स और भी दी, कर्मा, सौदागर और खलनायक जैसी। बट अगर आप देखें तो पिछले लास्ट 20 ईयर्स में तो ही हैज कंट्रीब्यूटेड मोर एकेडमिकली, कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स ऑफ सिनेमा एंड आर्ट्स। सो आई थिंक ही इज मेड मोर कंट्रीब्यूशन एज एन एकेडमिशियन देन अ फिल्म मेकर। और जो उनकी पिछली उनकी लास्ट डायरेक्टोरियल कांची शायद 2014 में आई थी, तो वो भी कुछ खास नहीं थी। बल्कि आई थिंक इट्स फेयर टू से दैट ताल के बाद सुभाष घाई ऑब्वियसली आई थिंक एज के साथ नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ। हम ये तो खैर नहीं कहेंगे कि दैट एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन एज इवेंचुअली डज कैचेस अप इवन विद द बेस्ट। सो अनफॉर्चुनेटली यही है। आई थिंक सुभाष घाई जी वी स्टिल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज पास्ट वर्क, लेकिन ये जो कहानी, ये जो फिल्म है, तो वो हमें बिल्कुल नहीं भाई। और ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड विद द लिरिक्स एंड म्यूजिक, जो कि बिल्कुल ही आई वुड से अनइंस्पायरिंग है। ऑल सेड एंड डन, दुर्भाग्य से हम इस फिल्म को, साल की पहली फिल्म को 5 में से सिर्फ 1 स्टार दे पाएंगे।
खैर आप लेकिन ये जरूर ये फिल्म देखिएगा, और अगर आपको ये फिल्म आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. Until we meet again next time, thank you so much and take care.